जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये आज मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन यानी समाकलन की एक्सरसाइज 7.11 को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कीजिएगा और इसमें से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, इसलिए एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है और ये है इंटीग्रेशन 0 to 2 और फिर ये दिया हुआ है x अंडर रूट 2 माइनस यक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। और आपको मालूम है कि यह डेफिनिट इंटीग्रल है यानी कि निश्चित समाकलन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 और आपको मालूम है कि निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है कि यक्स को हम अपर लिमिट में से माइनस करके लिख सकते हैं। तो चलिए अपर लिमिट में से हम यक्स को माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस यक्स हो जाएगा और अंडर रूट 2 माइनस यक्स के प्लेस पे हम कर देंगे 2 माइनस यक्स dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 0 to 2 और ये हो गया 2 माइनस यक्स और देखें यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस यक्स dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन 0 to 2 और ये हो गया 2 माइनस यक्स और यहाँ देखें रूट यक्स हो जाएगा। तो रूट यक्स को हम यक्स टू दी पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। अब यक्स टू दी पावर 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू यक्स टू दी पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 यक्स इंटू यक्स टू दी पावर 1/2 करेंगे तो यक्स का पावर 1 है और फिर ये एक्स टू दी पावर 1/2 है। आपको मालूम है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं तो 1 + 1/2 हो जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा, यक्स टू दी पावर 3/2 dx हो जाएगा। दोनों को सेपरेट कर लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है 2 और x टू दी पावर 1/2 का x टू दी पावर 1/2 + 1 हो जाएगा यानी x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। x टू दी पावर 3/2 अपान 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ लिमिट रहेगी 0 to 2 और फिर माइनस यहाँ देखें ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 3/2 तो 3/2 + 1 कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा और x टू दी पावर 5/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 4/3 यहाँ 2 टू दी पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा माइनस 2/5 यहाँ 2 टू दी पावर 5/2 और माइनस 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 4/3 और 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब समझते हैं 2 का क्यूब कर दीजिए और जो आता है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का अगर 1/2 यानी स्क्वायर रूट वर्गमूल कर देंगे तो 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2√2 और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2/5 और फिर ये हो जाएगा यहाँ देखें 2 टू दी पावर 5/2 है तो 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 यानी 32 होता है और 32 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और फिर 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आपका 4√2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो 4 2 जा 8√2/3 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 8√2/5
अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। हमने यहाँ 15 कर लिया और फिर 3 5 जा 15 और 5 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40√2 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 24√2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ 40 में से 40√2 में से 24√2 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16√2 और अपान हो जाएगा 15। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार करना होगा। तो चलिए इसको हम जो है अगर सेपरेट करके सॉल्व करें तो अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो गया आपका log sin x और माइनस हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा आपका log sin 2x dx। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अब जो है हम ऐसा करते हैं कि इसको हम i तो मान ही लेते हैं, ये इसको हम i एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यह i है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखिए सॉल्व करते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा i = इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। हमने आपको बताया था कि x को अपर लिमिट में से माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log sin π/2 माइनस x, यहाँ dx छुटा हुआ था, ये हो जाएगा dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये हो जाएगा log sin 2 और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस x dx। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फिर i = हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये हो गया log और sin 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस x cos x हो जाएगा। तो ये हो गया cos x dx और फिर यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा आपका log। और ज़रा यहाँ पे केयर करना है, ये 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा और पाई माइनस 2x होगा। तो साइन पाई माइनस x, तो साइन पाई माइनस x साइन x ही होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका log और साइन 2x ही होगा dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो है हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका i देखिए यहाँ पर ऐड करें तो लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड कर दे रहे हैं, राइट को राइट में ऐड कर दे रहे हैं। तो i + i हो जाएगा 2i और फिर यहाँ देखें इसको हम एक जगह रख रहे हैं। तो अगर इसको एक जगह रखेंगे तो 2 दोनों जगह है और इंटीग्रेशन 0 to π/2 है। तो इसको हम 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा आपका log sin x प्लस ये हो जाएगा log cos x dx। और फिर यहाँ हम देखें तो देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा log sin 2x और फिर ये हो जाएगा आपका dx। तो ये dx हो जाएगा, दोनों को हमने सेपरेटली जोड़ लिया। अब इसके बाद देखें फिर क्या मिलेगा हमें। अब जो है
एक बात हम लोगों को देखना है कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर के कट कर देंगे, तो ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ देखें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। ज़रा देखिए यहाँ log m प्लस log n है, तो ये log mn होता है, ये हो जाएगा log sin x cos x, और फिर हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो जाएगा आपका log sin 2x dx। अब ज़रा देखिए एक काम करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो I इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, ज़रा देखिए तो 2 sin x cos x sin 2x होता है, ये हो जाएगा sin 2x और अपान हो जाएगा 2। तो देखिए अगर अपान ये 2 है तो log m अपान n हो जाएगा, तो log m अपान n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो जाएगा आपका log 2, और फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो गया log sin 2x dx। अब ज़रा देखिए आप, यहाँ पर जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू, देखिए अब क्या बचेगा, माइनस और log 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो log 2 को हम लेफ्ट में कर देते हैं, ये हो गया log 2, और यहाँ कुछ बच नहीं रहा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो जाएगा 1 dx। फिर ये मिलेगा I इजकल टू माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर ये हो जाएगा 0 to π/2, फिर ये हो जाएगा I इजकल टू माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो x के जगह पे π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो I इजकल टू माइनस π/2, और ये हो जाएगा log 2। यही आपको सॉल्व करना था, इसी को हम लोग I माने थे और इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू माइनस π/2 log 2 आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आएगा, और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन इसके बाद देखें ये अपने आप सब कट गया है और इसका सोल्यूशन मिल गया आपको माइनस π/2 log 2। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो फार्मूला अप्लाई होगा, पहले हम फार्मूला बता दें कि इंटीग्रेशन माइनस a to a f(x) dx। अब आपको ये देखना होगा कि ये f(x) आड है कि इवन है। आड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम। तो अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि आड है कि इवन है, तो अगर x के जगह पे हम माइनस x करते हैं और फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ये आड होता है, और जब आड होता है तो इसकी वैल्यू 0 हुआ करती है। इसको याद रखे रहिएगा, आड का मतलब विषम होगा, जब विषम होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, और ऐसा तब होता है जब सम होता है, सम यानी इवन होता है। तो सम की क्या कंडीशन होती है कि अगर x के जगह पे माइनस x रखें और फंक्शन की वैल्यू चेंज न हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है इवन है यानी सम है। और जब फंक्शन इवन होता है तो इसी को यानी इंटीग्रेशन माइनस a to a f(x) dx की वैल्यू जो होती है
टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx के इक्वल हो जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, बस साइन चेंज हो, नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो। तो यहाँ देख रहे हैं -π/2 और यहाँ अपर पॉइंट जो है +π/2 है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब हम यहाँ पर यक्स के जगह पे -x रखेंगे, पुटिंग यक्स इज इक्वल टू -x। अब रख करके देखेंगे कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर -x dx। आपको मालूम है कि साइन -x जो होता है माइनस साइन x होता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो फिर प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी -π/2 टू π/2 और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यही है, और जब यक्स के जगह पे हम -x कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब fx जो है इवन है, सम है। यहाँ लिख देंगे fx इज इवन। इवन का मतलब सम है। तो अगर सम है तो फार्मूला हमने बताया, फिर इसकी जगह पे लिख लेते हैं इनटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये हो जाता है साइन स्क्वायर x dx। यानी आपका अब ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन चेंज होकर के ये हो गया, और ऐसा तब होगा जब फंक्शन सम होगा यानी इवन होगा। अब इसको हम यहाँ आई एज्यूम कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, i = 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2। हम यक्स को अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 -x dx हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो i = हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम जैसा कि करते आए हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं हम और इकट्ठे लिख रहे हैं। तो लेफ्ट को देखें तो i + i हो जाएगा 2i, और देखिए 2 दोनों में है और इंटीग्रेशन 0 टू π/2 दोनों में है। तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये साइन स्क्वायर x है और इक्वेशन सेकंड में जो है cos स्क्वायर x dx है। फिर इसको आगे हम लिखते हैं, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे। तो फिर i = इंटीग्रेशन π/2, यू नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 dx। फिर i = 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। तो फिर i = यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो π/2 - 0 यानी i = π/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सोल्यूशन है ये π/2 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। और फिर देखें यहाँ पर इसको हम जो है सॉल्व करते, इसको हम i एज्यूम कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हम अपर लिमिट में से x को माइनस करते हैं, तो ये वाला काम हम कर ले रहे हैं। चलिए अब इसके बाद अपर लिमिट में से हम x को माइनस करेंगे। i = इंटीग्रेशन 0 टू पाई और x के जगह पे पाई माइनस x 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। फिर क्या होगा, i = हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई
और ये हो गया पाई माइनस यक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस यक्स जो है साइन यक्स ही होता है, ये आपको मालूम है। अब हम इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा। और ज़रा देखिए इक्वेशन 1 का जो डेनोमिनेटर है, या चलिए हम लिख देते हैं एक जगह, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई दोनों में है, और ये हो जाएगा आपका यक्स अपॉन 1 प्लस साइन यक्स, और प्लस हो जाएगा पाई माइनस यक्स अपॉन 1 प्लस साइन यक्स डी एक्स। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन यक्स, और फिर ये हो जाएगा यक्स प्लस पाई माइनस यक्स डी एक्स। यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपान हो गया 1 प्लस साइन यक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हम ऐड कर लिए, अब ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो कंजुगेट है, कंजुगेट होगा आपका 1 माइनस साइन एक्स, फिर ये है आपका 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसके कंजुगेट से अपर लिमिट और लोअर लिमिट में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, और ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अगर यहाँ आप ऊपर देखें तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स, और ज़रा देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ हम आगे आते हैं, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब कास स्क्वायर एक्स से सेपरेटली इसको डिवाइड कर दें तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स को कास एक्स इंटू कास एक्स कर देंगे, और ये हो गया डी एक्स। फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और फिर देखें क्या करेंगे, 1 अपान कास स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ज़रा ये देखिए इसको भी सेपरेट कर लेते हैं और पाई सबसे बाहर रहने देते हैं, क्योंकि पाई का मल्टीप्लिकेशन सब में है, पाई बाहर रहेगा। अब अगर देखिए ये कास है, कास को ऊपर ले जाएंगे तो सेक यक्स हो जाएगा, सेक यक्स, और फिर साइन अपॉन कास जो होगा वो टेन यक्स हो जाएगा, लिमिट वही 0 टू पाई हो जाएगी। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, और फिर ये हो जाएगा 10x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई हो जाएगा, और माइनस देखिए सेक यक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक यक्स होता है, फिर यहाँ भी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई हो जाएगा। और फिर देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और फिर ये हो जाएगा आपका 10 पाई माइनस 10 0, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस ये सेक पाई, और माइनस हो जाएगा ये आपका सेक 0। और फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब देखते हैं, ये 10 पाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस सेक पाई की वैल्यू 1 होती है, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस सेक 0 की भी वैल्यू, सेक 0 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर देखें ये जो सेक पाई की वैल्यू मिल रही है, तो इस प्रकार देखें ये सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, तो और फिर सेक 0 की वैल्यू तो 1 होगी ही, तो फिर ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, ये तो 0 हो जाएगा,
और -1 -1 -2 और -2 में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू जो होगी वो पाई हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है -π/2 to π/2 और फिर ये है sin 7x dx। अब आपको देखना होगा, यहाँ भी देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गए, तो जहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा तो आपको देखना होगा कि ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो ऑड है कि इवन है, सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो सॉल्व होगा, लेकिन विषम होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए हम रख के देखते हैं x के जगह -x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 और ये है आपका sin 7 to the power और ये -x dx। तो sin -x जो होता है माइनस साइन x होता है और माइनस साइन x का पावर 7 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -π/2 to π/2 और माइनस हो जाएगा sin 7x dx। तो आप देख रहे हैं ये फंक्शन क्वेश्चन ये दिया हुआ है और जब x के जगह पे हम -x कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो जा रही है। इसका मतलब कि ये जो फलन है ये ऑड है, तो हम कह देंगे द गिवन फंक्शन इज ऑड। और जब ऑड होता है तो इसकी वैल्यू -π/2 π/2 और sin 7x, यहाँ कुछ भी हो अगर फंक्शन ऑड होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होगा, यहाँ लास्ट में लिख देंगे द गिवन फंक्शन इज ऑड। दिया गया जो फलन है यह विषम है, अतः इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 भी वही है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ 0 to दिया हुआ है 0 to 2π और ये दिया हुआ है sin 5x dx। तो पहले तो इसकी लिमिट हम सही करेंगे और लिमिट सही करने के लिए जानते हैं क्या करें, लोअर और अपर लिमिट दोनों में से पाई को माइनस कर दें, दोनों लिमिट में से पाई को माइनस कर दें। तो देखिए तो 0 - π और 2π - π ये हो जाएगा sin 5x dx हो जाएगा। तो फिर देखिए ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 - π ये -π हो जाएगा, 2π - π हो जाएगा और ये हो जाएगा sin 5x dx। अब देखिए यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गई, लोअर लिमिट माइनस है अपर लिमिट प्लस है। अब यहाँ पर हम x के जगह पे -x करेंगे तो साइन -x माइनस साइन x होता है और माइनस साइन x का पावर 7 करेंगे, पावर 5 करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा। और जब फंक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है और जब ये फंक्शन ऑड होगा तो इसकी भी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये आपको माइंड रख के रहना है कि जब फंक्शन ऑड होता है तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन सब क्वेश्चंस को आप देखें और हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।